स्टूडेंट्स, पार्ट 6 त्रिकोणमिति में प्रश्न संख्या 6.1 के क्वेश्चन 6 के हम 10 सवाल देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 देखेंगे। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 11वां देखते हैं क्या है। प्रश्न 11वें में दिया गया है sec रेस टू 4a यानी sec घाते 4a कोष्टक में 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a बराबर 1। तो राइट हैंड साइड में हमारा 1 है, सबसे छोटा समीकरण 1 दिया गया है और सबसे बड़ा विस्तार हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। तो इसको हल करना है और इस छोटे अंक 1 को प्राप्त करना है। तो हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। आंसर में पहले हम लिख लेते हैं आंसर, हमने स्टार्ट किया है यहाँ से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर करके ये लिखते हैं हम sec रेस टू 4a 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। ये हमारा दत्त है, दिया हुआ है। तो sec रेस टू 4a को हम 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a, क्योंकि sec a जो होता है वो 1 अपॉन कॉस ए होता है। sec रेस टू 4a भी 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a हो जाएगा। और इसको हम क्या करते हैं, वर्ग में बदलते हैं, क्योंकि घाते 4 का कोई भी सूत्र नहीं है, लेकिन घाते वर्ग में हमें कई सूत्र मिलते हैं। तो इसको हम वर्ग वाले में बदलते हैं और ये 1 घाते 4 1 होता है, यानी यहाँ भी घात 4 है, यहाँ भी घात 4 है। तो ऐसा मान के हम यहाँ चल रहे, दोनों घात बराबर ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 वर्ग का वर्ग माइनस साइन वर्ग 1 का वर्ग माइनस 2 tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जो हमने सूत्र लगाया है, उपयोग किया है, वो लिख देते हैं हम। sec a बराबर 1 अपॉन कॉस ए। इस सूत्र का हमने उपयोग किया। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a, ये तो पहले से ही है। यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं, ये अंदर जो भाग है वो a मान लेते हैं, ये b, तो बाहर वर्ग है a वर्ग माइनस b वर्ग। तो a वर्ग माइनस b वर्ग क्या होता है, a माइनस b एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a प्लस b। तो a माइनस b जैसे हम पद यहाँ लिखते हैं, तो 1 का वर्ग माइनस साइन वर्ग a, दूसरा 1 का वर्ग प्लस साइन वर्ग a माइनस 2 tan स्क्वायर a। यहाँ पे हमने सूत्र क्या लगाया, a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर a माइनस b, दूसरे कोष्टक में a प्लस b। अब यहाँ पर अगली लाइन में हम इसको 1 का वर्ग को 1 कर देते हैं। तो 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a 1 माइनस साइन वर्ग a, दूसरे में 1 प्लस साइन वर्ग a माइनस 2 tan स्क्वायर a। बस हमने उसका वर्ग का उत्तर लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखें तो हमारा कहाँ पे सर्व समीकरण लग रहा है, यहाँ पर सर्व समीकरण नहीं लगेगा, क्योंकि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। साइन वर्ग थीटा का पक्षांतर कर दो 1 की तरफ तो माइनस हो जाएगा। 1 माइनस साइन वर्ग थीटा बराबर होगा कॉस वर्ग थीटा। थीटा यहाँ पर a है, तो उसका हम मान रखते हैं, तो बराबर हो गया। तो यहाँ पर सूत्र लगने वाला है 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a गुणे यहाँ पर क्या आएगा हमारा, गुणे कॉस वर्ग a, और ये कोष्टक में होगा 1 प्लस साइन वर्ग a माइनस 2 tan स्क्वायर a। उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर साइन वर्ग थीटा, कारण हम दे रहे हैं कॉस वर्ग थीटा बराबर है 1। इसका पक्षांतर करके हमने इसका उपयोग किया। अब यहाँ पर ये जो है पूरा घात कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर 2, माइनस करेंगे तो 4 माइनस 2, तो बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस वर्ग a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन वर्ग a माइनस 2 tan वर्ग a। अब आगे हल करते हैं, तो ये अंदर कोष्टक में अंदर लेते हैं, तो 1 अपॉन कॉस वर्ग a प्लस साइन वर्ग a बटे साइन वर्ग का 1 से गुणा होगा तो साइन वर्ग a, और बटे में चला जाएगा कॉस वर्ग a
हम सिर्फ ये बाहर वाला चीज अंदर गुणा कर रहे हैं तो वो इस तरह से आएगा -2 tan स्क्वायर ए, तो बराबर हो जाएगा 1/cos वर्ग ए को हम फिर से सेक स्क्वायर ए में डाल देते हैं, प्लस ये सूत्र आ जाएगा। ये हमारा क्या है, अगर हम इसको सोचे कि ये कैसे सूत्र लग रहा है तो पहले वर्ग कॉमन ले लो साइन ए बटे कॉस से, और फिर यहाँ भी उसी तरह से कर सकते हो 1/cos ए और वर्ग बाहर ले लो, तो सूत्र इसी तरह से ये उपयोग में आते हैं। एक लाइन और बढ़ सकता है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा सेक वर्ग ए प्लस tan वर्ग ए -2 tan वर्ग ए। अब कौन कौन से सूत्रों का उपयोग किया हमने यहाँ पर, तो सेक ए बराबर 1/cos ए और tan ए बराबर है साइन ए बटे कॉस ए। अब माइनस कर देते हैं हम लोग, तो सेक स्क्वायर ए और ये वाला माइनस करेंगे +1 है, ये -2 है, माइनस बड़ा है, माइनस होके 1 आएगा और चिन्ह लगेगा माइनस का, तो 1 हम लिखते नहीं, तो -tan स्क्वायर ए आ जाएगा। और ये हमारा फिर से एक सरल समीकरण आ चुका है, सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो ये होता है 1। कैसे आया इसका मान, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 + tan वर्ग थीटा बराबर होता है सेक वर्ग थीटा, इसलिए पक्षांतर कर देंगे ये, तो सेक स्क्वायर थीटा -tan वर्ग थीटा बराबर होता है 1। तो इसका हमने उपयोग किया, तो ये हमारा आ गया RHS, और इस तरह से LHS बराबर हो गया RHS। और आगे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन, तो हमारा ये भाग पूरा हो जाएगा। sec raised to 4a 1 - sin raised to 4a -2 tan स्क्वायर a बराबर होता है 1। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लास्ट लाइन पर आधा मार्क्स मिलता है। तो इस तरह से हमने ये जो हमारा है सवाल क्वेश्चन 11 पूरा कर लिया है। ये अधिकतर 3 से 4 नंबरों के लिए पूछा जाता है, तो इसका ज़रूर प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 में दिया है tan थीटा बटे सेक थीटा -1, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है tan थीटा प्लस सेक थीटा +1 बटे tan थीटा प्लस सेक थीटा -1। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कैसे था, बायां पक्ष बड़ा था और दाहिना पक्ष छोटा दिख रहा था। यहाँ पर बायां पक्ष छोटा है और दाहिना पक्ष बड़ा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से शुरू करके ये पद ला सकते हैं। तो चलो कैसे लाएंगे वो हल करते करते समझते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं बराबर करके tan थीटा बटे सेक थीटा -1, तो बराबर, आप जैसे ऊपर देख रहे हैं ऊपर सेक थीटा +1 पद दिख रहा है और tan थीटा भी दिख रहा है, तो इससे तुरंत पता चल रहा है कि यहाँ पर हर का परिमेयीकरण किया गया है। हर में सेक थीटा -1 है, तो सेक थीटा +1 का नीचे गुणा है, सेक थीटा +1 का ऊपर गुणा किया गया है। तो हम वही करते हैं, परिमेयीकरण कर देते हैं। tan थीटा बटे सेक थीटा -1 इसके साथ गुणा होगा सेक थीटा +1 हर का परिमेयीकरण, और बैलेंस करने के लिए सेक थीटा +1 ऊपर भी गुणा करना है। तो यहाँ पर हम कारण लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर। तो फिर अगला लाइन हमारा क्या आएगा, हर का परिमेयीकरण करेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा सेक थीटा +1, और यहाँ पे a - b, a + b जैसा हो गया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे हमने कौन सा सूत्र लगाया, a - b a + b बराबर होता है a वर्ग -b वर्ग। हर लाइन में आप लोगों को कारण देते जाना है, नहीं देंगे तो वही आधा नंबर कट हो जाता है। तो पुनः हम देख रहे हैं ये सर्व समीकरण है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा,
होता है, फिर 1 वहाँ पक्षांतर ले जाओ तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा बटे sec थीटा प्लस 1, और ये आ गया हमारा tan स्क्वायर थीटा। कारण हम लिखेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 उधर चला गया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमने कारण में दे दिया। इसके बाद इसको काट देते हैं तो ये पूरा कट जाएगा और ये घात एक कम हो जाएगा, क्योंकि ये घात दो में से एक घटाएंगे तो एक आता है, तो यहाँ पे एक आया, तो बराबर करके हम लिखेंगे sec थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा। ध्यान से देखो, यहाँ पर हम tan थीटा बटे sec थीटा माइनस 1 को हल करते करते पुनः उसी के जैसा लेकिन थोड़ा सा उल्टा पद आ चुका है sec थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा। तो हम अगर इसको और इसको मिला दें तो हमारा उत्तर ये आ सकता है। तो इसको और इसको मिलाने के लिए यानी दो पद जो है, ये पहला अनुपात और दूसरा अनुपात क्या हो गया है, समान हो गए हैं। तो हम अभी लिखेंगे, हमारा यहाँ RHS आया नहीं है लेकिन लाने के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, अर्थात tan थीटा बटे sec थीटा माइनस 1 बराबर हो गया sec थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा। अब दो अनुपात बराबर हो गए तो मान लिया इसको K। अब हम तुल्य अनुपात लगाएंगे, इसलिए K बराबर, ये जो हमारा है समीकरण 1 में तुल्य अनुपात लगाते हैं, तो तुल्य अनुपात में हमें उत्तर ये कैसे मिलेगा, जब हम इस पद को जोड़ देंगे। ध्यान से देखो, जोड़ने से आ रहा है tan थीटा धनात्मक है तो tan थीटा यहाँ भी धनात्मक यहाँ भी धनात्मक, मतलब दोनों पद को जोड़ा गया है, तो हम जोड़ते हुए दिखाएंगे tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, और ये आएगा हमारा sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। ये हमने कैसे किया, समीकरण 1 में तुल्य अनुपात से, तुल्य अनुपात सिद्धांत लगाया है, तुल्य अनुपात सिद्धांत से अलजेब्रा का यहाँ उपयोग किया है। तो इसलिए क्या होगा, इसको हम नंबर 2 डाल देते हैं। इसलिए 1 और 2 से हमारा समीकरण बराबर हो रहा है tan थीटा बटे sec थीटा माइनस 1 बराबर है, देखो यहाँ पर ये अनुपात इस k के बराबर है, ये अनुपात इस k के बराबर है, तो क्या हो गया, तो दोनों ये 1 2 3 तीनों अनुपात 1 और 2 से बराबर हो गए। तो हमें जो चाहिए वो अनुपात हम ले सकते हैं। तो हमारे साध्य के अनुसार हमें कौन सा अनुपात लेना है, ये tan थीटा बटे sec थीटा माइनस 1, और कौन सा लेना है, ये वाला पद लेना है। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूंगी जैसा दिख रहा है साध्य में। ऊपर वाला तो सेम है, अब नीचे वाला कैसा है, tan थीटा, जो ये tan थीटा है आगे लिखा है, tan धनात्मक होने से आगे आ जाएगा, फिर sec थीटा भी धनात्मक है तो प्लस sec थीटा हो जाएगा, और माइनस 1, बस इसी को थोड़ा सा आगे करके लिख दिया जैसे दिया गया। तो ये हमारा समीकरण 1 और 2 से हमारा उत्तर आ चुका है। तो इस तरह से हमारा 12वां साध्य भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन 6 में जितने भी 12 उप प्रश्न दिए गए हैं सब हल करके आप लोगों को समझा दिया गया है। तो ध्यान से समझ के कीजिए, फेयर में लिखिए और अलग से बुक में इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें के सवाल एग्ज़ाम में आते ही हैं और ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली मैथ्स 2 का 1 घंटा प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू।